तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज सेशन का पहला क्वेश्चन है आपका, 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो यह बम कांड में जज किंग्सफोर्ड जो जिलाधीश थे उनकी हत्या का प्रयास किया गया था। आपका ऑप्शन ये ए सही हो जाएगा। 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का? तो जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, जज किंग्सफोर्ड की जगह प्रिंगले कैनेडी जो एक बैरिस्टर थे, वह एक बैरिस्टर थे, इनकी पत्नी और पुत्री दोनों की हत्या हो गई थी। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले किसकी हत्या का प्रयास किया गया था, जज किंग्सफोर्ड की जो जिलाधीश थे, और उनकी जगह पर प्रिंगले कैनेडी जो बैरिस्टर थे उनकी पत्नी तथा पुत्री की हत्या हो गई थी। अगर आपसे पूछे कि यह बम कांड किसने किया था, तो याद रखिएगा ये थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, ये दो व्यक्ति थे। अगर पूछे कि किसने किया था, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, जिसमें खुदीराम बोस को फांसी की सजा हो गई थी, और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। तो याद रखिएगा ये दो नाम, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। याद रखिएगा यह 1917 में, यह चंपारण 1917 था, इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और यह खेड़ा आंदोलन जो हुआ था, यह हुआ था 1918 में। आपसे खेड़ा आंदोलन भी पूछ सकता है, 1918 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? यह हुआ था गुजरात में। गुजरात में खेड़ा जिला है, वहां हुआ था। किसान आंदोलन था यह। याद रखिएगा खेड़ा आंदोलन 1918। और यदि आपसे बारदौली सत्याग्रह पूछता है तो यह हुआ था 1928 में। और यह भी कहाँ हुआ था? यह भी हुआ था गुजरात में। तो ये दोनों याद रखिएगा। खेड़ा जो सत्याग्रह था वह 1918 में हुआ था गुजरात के खेड़ा जिले में, और जो बारदौली सत्याग्रह था ये 1928 में हुआ था, ये भी गुजरात में हुआ था। ठीक है, अगर आपका इसका नेतृत्व पूछ ले बारदौली सत्याग्रह का, तो इसका नेतृत्व जो कर रहे थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखिएगा इसका नेतृत्व, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा कि गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा, चंपारण 1917 में हुआ था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 1942 में हुआ था। तो इसमें पूछ रहा है कि किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन था? तो यह कौन सा था? यह सी आपका दरभंगा, बिहार का दरभंगा जो है, यहाँ पर 2 महीने तक जनता का शासन था। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, तो आपको ये बताना है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है वो कब हुआ था? तो यह हुआ था 1934 में। याद रखिएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1934। अगर आपसे ये पूछे किसके द्वारा किया गया था, तो जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण और पूजन प्रसाद वर्मा। अधिकतर आपको जयप्रकाश नारायण मिलेगा।
तो याद रखिएगा बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था 1934 में हुआ था। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण तथा पूजन प्रसाद वर्मा। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किसका? तो आपको इसका जवाब देना है किसका हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध जो आंदोलन था, तो आपका यह था कौन सा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह कब हुआ था? 1930। तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध हुआ था 1930 में। अगर आपसे असहयोग आंदोलन पूछे तो 1920 में, याद रखिएगा। यदि आपसे खिलाफत आंदोलन पूछे तो यह भी 1920 में। आपको भारत छोड़ो आंदोलन पता ही है, 1942। तो याद रखिएगा बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन का हिस्सा था वह कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन डी आपका सही आंसर। कब हुआ था? 1930 में। नेक्स्ट, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो जो गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में, यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। तो यह चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो यह जुड़ा था तीन कटिया। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये तीन कटिया क्या था? यह नील की खेती के लिए था। इसमें क्या होता था, किसानों को, जैसे किसानों का जमीन का एक हिस्सा है तो उसमें 3/20, जैसे 20 में हिस्सा है तो 3 भाग पर, यदि किसी जमीन का हिस्सा है वह 20 भाग है उसके, तो 3 भाग में आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। नील की खेती करनी ही पड़ेगी। इसके लिए था यह 3 कटिया कि यदि किसान की जमीन का 20 हिस्सा है तो उसके 3 हिस्से पर आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। इसी के विरोध में चंपारण, इसी से यह चंपारण सत्याग्रह जुड़ा था। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये है आपका इजारेदारी। तो यह इजारेदारी क्या था? 1772 में, आप लोगों को पता होगा, तब गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग कौन थे? गवर्नर जनरल थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक नई भू पद्धति लागू की थी। नई भू पद्धति लागू की थी। इस भू पद्धति में क्या था कि जो जमीन थी उसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। जमीन में पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। ठेके की व्यवस्था थी। और जो व्यक्ति इसकी अधिक बोली लगाता था, जो व्यक्ति इसकी अधिक बोली लगाता था, भूमि का ठेका उसे दे दिया जाता था। तो याद रखिएगा जो इजारेदारी प्रथा थी वो वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में लागू की थी। इसमें क्या था? एक पंचवर्षीय ठेके की जमीन की व्यवस्था की जाती थी जिसमें जो अधिक बोली लगाता था उसको ठेके पर जमीन दी जाती थी। लेकिन फिर क्या हुआ? सन 1977 में, सॉरी 1970 बोल रहे हैं, 1777 में यह पंचवर्षीय प्रणाली जो थी, पंचवर्षीय प्रणाली, इसको चेंज कर दिया गया और ठेके को क्या कर दिया गया? ठेके को वार्षिक कर दिया गया। याद रखिए जो 5 वर्ष के लिए ठेके पर जमीन दी जाती थी उसे वार्षिक कर दिया गया। तो आप लोग याद रखिएगा कि इजारेदारी ठेके पंचवर्षीय व्यवस्था पर आधारित थी। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने लागू की थी। वॉरेन हेस्टिंग ने लागू की थी। इतना आप लोग याद रखिएगा। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो यह जुड़ा था 3 कठिया से। 3 कठिया किसे कहते हैं? नील की खेती वाले जो सत्याग्रह था
उसके लिए यह 3 कटिया था। नेक्स्ट आपका है रैयत बाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो रैयत बाड़ी, रैयत का अर्थ होता है किसान से, रैयत का अर्थ होता है किसान से। तो यह कहाँ शुरू की गई थी सर्वप्रथम? तो यह सर्वप्रथम शुरू की गई थी मद्रास। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रैयत बाड़ी व्यवस्था। अगर आपसे पूछे इस व्यवस्था कौन लाया था, तो यह लाए थे थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड, चार्ल्स रीड। ये दो नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है सीधे सीधे कि रैयत बाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो यह की थी थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड ने। कब की थी? 1820 में। ठीक है, सिफारिश की थी चार्ल्स रीड ने और थॉमस मुनरो ने जो है 1820 में यह व्यवस्था लाई थी या लागू की थी। ठीक है, इसमें क्या होता था? इस व्यवस्था में किसानों को मालिकाना हक प्रदान किया जाता था। पहले किसानों को मालिकाना हक नहीं प्रदान था अपनी जमीन का, जमींदारों के पास जमीन रहती थी। इसमें क्या था? किसानों को मालिकाना हक प्रदान किया गया, जिससे वह स्वयं कंपनी को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे। ठीक है, तो आप इतना याद रखिए कि रैयत बाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ऑप्शन बी आपका मद्रास। किसने की थी? थॉमस मुनरो मिलेगा या आपको चार्ल्स रीड? दो याद रखिएगा, थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड 1820 में। नेक्स्ट, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल ने। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह क्या क्यों दिया गया था? क्योंकि बिहार में जो है, बिहार में किसानों के साथ अत्याचार हो रहा था, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा था, अत्याचार। इससे आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा चंपारण आंदोलन से, याद रखिएगा 1917 गांधी जी का पहला सत्याग्रह। ठीक है, तो इसका आमंत्रण किसने दिया था? तो इसका आमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था आपका बी ऑप्शन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, सन 1855 में संथाल जो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल एक जनजाति थी, तो सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इनका नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू। वैसे तो इसका विद्रोह जो है 4 भाइयों ने, 4 भाई प्लस 2 बहनें, इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। एक का नाम था सिद्धू कान्हू और तीसरे का नाम था चांद और चौथे का नाम था भैरव। ठीक है, जो 2 बहनें थी वो थी फूलो और झानो। तो याद रखिए, अगर आपको सिद्धू और कान्हू ना मिले तो चांद या भैरव, और 2 बहनें थी फूलो और झानो। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वह कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था आपका दिल्ली कह रहा हूँ, मुंबई में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। और यह कब हुआ था? तो 1855 में। आप याद रखिएगा, डेट भी अगर आपको याद रखना हो, 28 दिसंबर 1855। ये याद रखिएगा, आपका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था मुंबई में
28 दिसंबर को 1855। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके व्योमेश चंद्र चटर्जी। व्योमेश चंद्र चटर्जी। तो आपको याद रखना है, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में 1885 में। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र चटर्जी। अध्यक्ष जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो आप बताइए, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो वह थे हमारे कौन? सरदार भगत सिंह। आपका सी सही हो जाएगा, जिन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। और इनके साथ एक और व्यक्ति थे, उनका नाम है बटुकेश्वर दत्त। दत्त। तो याद रखिए, आपको कभी कभी कहीं कहीं दो नाम भी मिल सकते हैं, सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। और यह बम क्यों फेंका गया था? तो इसमें याद रखिएगा आप लोग कि दो बिल थे आपके, पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल, याद रखिए पब्लिक सेफ्टी बिल था, और एक था आपका ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये दो बिल, जिसमें क्या हुआ था, जो आपका ट्रेड डिस्प्यूट बिल था वो मजदूरों के द्वारा की जाने वाली हड़ताल पर पाबंदी थी। जो ए बिल था, ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो था, तो उसमें क्या था कि जो मजदूरों के द्वारा हड़ताल की जाती थी उस पर पाबंदी लगा दी गई। ट्रेड डिस्प्यूट बिल याद रखिएगा, यह ट्रेड डिस्प्यूट बिल है, मजदूरों के द्वारा की जाने वाली हड़ताल पर पाबंदी। और आपका ये था पब्लिक सेफ्टी बिल। इसमें क्या लागू होना था? इसमें लागू होना था कि यदि सरकार जो है वो संदिग्धों को बिना मुकदमे की हिरासत में लेगा। कोई भी संदिग्ध यदि पाया जाता है तो उसे बिना मुकदमे के वह अपनी हिरासत में ले लेगी सरकार। तो इनका मतलब था अंग्रेजों का कि सरकार चाहे जो कुछ करे लेकिन इसका कोई विरोध नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप रखिएगा ट्रेड डिस्प्यूट बिल। किसके लिए? ट्रेड डिस्प्यूट बिल था, मजदूरों के द्वारा जो हड़ताल की जाती थी उसके विरोध को, उसको रोकने के लिए था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। और पब्लिक सेफ्टी बिल था कि यदि कोई भी सरकार मतलब संदिग्धों को बिना मुकदमा के हिरासत में ले लेगी। पब्लिक सेफ्टी बिल ये था, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है तो सरकार उसे बिना मुकदमे की हिरासत में ले लेगी। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। कांग्रेस के जो उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ? तो कांग्रेस के जो उदारवादी जो और उग्रवादी जो गरम और नरम दल के नेता थे, उनमें सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में, इसमें क्या हुए थे? अलग अलग हो गए थे। अगर आपसे पूछे कि इन दोनों में विभाजन कब हुआ था तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। और यदि आपसे पूछे कि पुनः मेल कब हो गया था तो यह हो गया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। नेक्स्ट, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो आंदोलन कब हुआ था? 1916। डेट याद रखिएगा, होम रूल आंदोलन 1916। जो इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक 1916 में हुआ था होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो जो अनुशीलन समिति थी
इसका अर्थ था स्व संस्कृति संघ। आपसे अर्थ पूछे अगर इसका, तो स्व संस्कृति संघ याद रखिएगा इसका अर्थ था। और यह सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा स्थापना की गई थी। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल अनुशीलन समिति की थी, तो आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आप सभी को पता होगा फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो किसके, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। कब? 1939 में। और अगर आपसे पूछे कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना जो है कहां पर की गई थी, तो याद रखिएगा आप ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ था उसमें किसका उल्लेख है? तो उसमें है सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का जो है उल्लेख है। और आप लोग एक चीज और याद रखिएगा, जो भारत का राष्ट्रगीत है, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम, ये भी कहां से लिया गया है? तो इसी आनंद मठ से लिया गया है। याद रखिए, क्वेश्चन भी बन सकता है आपका कि भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहां से लिया गया था? आनंद मठ। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संताली विद्रोह। का अगला क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछता है कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो याद रखिएगा आप लोग दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो तीनों में पूछे तो भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, चटगांव शास्त्रागार छापे से कौन संबंधित थे? तो यह थे आपके डी सूर्यसेन। 18 अप्रैल 1930 में यह छापा हुआ था और इससे संबंधित थे सूर्यसेन। यह क्या हुआ था? यह पुलिस थी और जो अलग सहायक बल थे उन पर छापा मारकर उन्हें लूटने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो आपका चटगांव शास्त्रागार से सूर्यसेन संबंधित थे। यह कब हुआ था? 18 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट है आपका, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था जर्मनी में। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जर्मनी में उन्हें नेताजी जो जोड़ा गया था उनके नाम में, वो जर्मनी में जोड़ा गया था। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी आपके गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। 1905 याद रखिएगा, 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह क्या था? भारत के अंदर समाज सुधार कार्यों के लिए की गई थी। समाज सुधार कार्यों के लिए। तो याद रखिएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। किसके द्वारा? आपका ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो आपका अगला क्वेश्चन है
कि 1876 में जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा 1876 में किसने की थी? यह की थी ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना है वह कहां हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा इसकी डेट 1913 में, डेट जरूर याद रखिए। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। उन्नीस 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद जी के पास विभाग था खाद्य एवं कृषि। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के एक नेता थे कुंवर सिंह, किस स्थान से संबंधित थे? तो कुंवर सिंह जो है वह जगदीशपुर से संबंधित थे, वहां के जमींदार थे। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, जगदीशपुर के जमींदार थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे? कौन संबंधित नहीं थे? तो आपका कौन थे? देखिए जेबी कृपलानी थे, आपके राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल आपको याद होगा कि इन्हीं ने महात्मा गांधी को बुलाया था। राजेंद्र प्रसाद भी थे, लेकिन राम मनोहर जो लोहिया है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इससे संबंधित नहीं थे। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल इन्होंने ही महात्मा गांधी को बुलाया था, आमंत्रण दिया था इन्हीं ने महात्मा गांधी को, राजकुमार शुक्ल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा कि 1922 में जो आयोजित अधिवेशन था वह कहाँ हुआ था? गया में। सबसे पहले तो याद रखिए गया बिहार में। और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे चित्तरंजन दास। तो अध्यक्ष आपके कौन हो गए? चित्तरंजन दास। अध्यक्ष हैं आपके चित्तरंजन दास। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो याद रखिएगा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इसके दौरान इनमें से कौन थे जो हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो यह आपके कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है आपका 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा 1929 में कहा हुआ था? लाहौर में हुआ था यह अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लाहौर 1929। 1922 वाला आपको याद होगा कहाँ हुआ था? गया में। इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 1922 का गया अधिवेशन कहाँ? गया बिहार में। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास। 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस क्षेत्र में पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये आपको बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस क्षेत्र में पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया था? तो यह कहाँ था? यह लाहौर अधिवेशन 1929। याद रखिएगा, बार बार आपको बता रहा हूं। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल
नेहरू। लाहौर अधिवेशन 1929। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा बारदौली सत्याग्रह 1928। तो इसका जो सफल नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। सफल नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। यह कहाँ, आपको अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था, यह कहाँ? सूरत, गुजरात में। 1928 सूरत, गुजरात, याद रखिएगा। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है आपका, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चोरी चोरा किस राज्य में है? तो याद रखिएगा 1922 में जो पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना हुई थी, चोरी चोरा कांड जिसे आप जानते हैं, वह कहाँ पर है? तो वह याद रखिए उत्तर प्रदेश के कहाँ है? गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। इससे आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि इस घटना के बाद जो कौन सा आंदोलन है जो वापस ले लिया गया था? तो इस घटना के बाद याद रखिएगा असहयोग, असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी ने वापस ले लिया था। तो इससे मिलता क्वेश्चन है कि जो चोरी चोरा कांड हुआ था उसकी वजह से कौन सा आंदोलन जो है वापस ले लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था चोरी चोरा कांड। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो आपका पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 में। किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछे तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। ठीक है, ऑल इंडिया हरिजन संघ का हेडक्वार्टर दिल्ली। 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके? महात्मा गांधी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो हंटर कमेटी जो थी 1919 में एक हंटर आयोग है, ये आपकी हंटर कमेटी है, लेकिन 1919 में 1882 के लगभग वो हंटर आयोग था। ये आपकी हंटर कमेटी 1919। तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसी के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था, उसी घटना की जांच करने के लिए। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड केस के लिए हंटर कमेटी गठित की गई थी। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था किसने? तो यह संगठित किया था राजेंद्र प्रसाद ने। बी आपका सही हो जाएगा। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था आपका बी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछ ले तो 1906 में बिहार छात्र परिषद को 1906 में राजेंद्र प्रसाद। तो आपका अगला क्वेश्चन है, किस घटना से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो यह था ऑप्शन ए बारदौली सत्याग्रह 1928 में। यहीं पर महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बारदौली सत्याग्रह 1928, यहीं पर क्या है, महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में बंगाल विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय ने किया था? तो यह आपके कौन थे? लॉर्ड कर्जन। आपका डी ऑप्शन सही जाएगा। कब पूछ ले आपसे तो 1905 में।
लॉर्ड कर्जन 1905, बंगाल विभाजन। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि लिटन जो थे, ये लिटन है आपका, इन्होंने क्या किया था 1878 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया। अठारह सौ अठहत्तर में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास किया था, किसने? लॉर्ड लिटन ने आपका। ठीक है, तो भारत में बंगाल विभाजन था आपका लॉर्ड कर्जन 1905। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन भारत में किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है यह हुआ था बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान हुआ था स्वदेशी आंदोलन। बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बंगाल का जो विभाजन है वह किस वर्ष रद्द हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था वह हुआ था 1905 में, लेकिन जब यह रद्द हुआ था यह हुआ था 1911 में। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, याद रखिएगा 1911 में लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में। तो इसका नेतृत्व किया था आगा खान, याद रखिएगा आगा खान। ढाका के नवाब थे, ढाका के नवाब नसीमुल्लाह, नसीमुल्लाह और नवाब मोहसिन। ये तीन लोग, आगा खान, ढाका के नवाब नसीमुल्लाह और मोहसिन। अगर आपसे पूछे इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे बकार उल मुल्क। आपके ये अध्यक्ष थे। आपसे अध्यक्ष पूछा जा सकता है मुस्लिम लीग के अध्यक्ष। तो यह 1906, इसके अध्यक्ष थे बकार उल मुल्क। इसका नेतृत्व किया था आगा खान, ढाका के नवाब नसीमुल्लाह और मोहसिन। तो आपका अगला क्वेश्चन अब, निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 17 अक्टूबर 1919 को जो है खिलाफत दिवस मनाया गया था। डी। ये क्यों मनाया गया था? यह चलाया गया था तुर्की के खलीफा के लिए। किसने चलाया था अगर ये? तो यह अली ब्रदर्स ने, अली ब्रदर्स थे, अली ब्रदर्स ने चलाया था यह। शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली दो भाई थे। याद रखिएगा, ये खिलाफत आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था। इसके अध्यक्ष अगर पूछे तो आप याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, एम गांधी, महात्मा गांधी। तो याद रखिए, खिलाफत दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर 1919 को। यह अली ब्रदर्स के द्वारा चलाया गया था। एक का नाम था शौकत अली, दूसरे थे मोहम्मद अली। इसके अध्यक्ष थे एम गांधी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, पहली बार किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीयों का लोकप्रिय गीत बन गया? तो यह है आपका जो बना था यह स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीयों का लोकप्रिय गीत बन गया, और इसे वंदे मातरम आंदोलन भी कहते हैं। वंदे मातरम
आंदोलन भी कहते हैं, वंदे मातरम आंदोलन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वंदे मातरम आंदोलन किसे कहते हैं, तो स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्षक गीत बन गया? अब ये भी दोबारा रिपीट हो गया, आपका ए हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन। महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा था, तो इसका सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? याद करिए, चोरी चोरा कांड। इसी के बाद क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो आप इसका जवाब दीजिए कि अंग्रेजों के समय में पहली जनगणना कब हुई थी? तो लॉर्ड मियो के समय हुई थी 1872 में। लेकिन यह जैसी जनगणना होती थी 10 की जनगणना के आधार पर नहीं थी। जो 10 की जनगणना थी वो लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी 1881। अगर आपसे पहली जनगणना पूछे तो 1872 लॉर्ड मियो लगाना आप। अगर आपसे पूछे 10 की आधार पर पहली जनगणना कब हुई थी, तो लॉर्ड रिपन के समय में, याद रखिएगा 10 की जनगणना 10 की, तो आप लॉर्ड रिपन लगाना। अगर पहली जनगणना पूछ ले तो लॉर्ड मियो के समय 1872 में, 10 की पूछे तो रिपन के समय में 1881। कंफर्म। प्रथम पूछे तो लॉर्ड मियो के समय, 10 की पूछे प्रथम 10 की जनगणना तो लॉर्ड रिपन के समय 1881। नेक्स्ट, निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? कांग्रेस का जो है उपहास किया था, तो वह कौन सा गवर्नर जनरल था? तो वह गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड डफरिन। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तभी अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी कहा था लॉर्ड डफरिन ने 1885 में कांग्रेस को। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, और याद रखिएगा इसमें भारतीय पूछा गया, तो भारतीय थी सरोजिनी नायडू। अगर प्रथम महिला पूछते, केवल प्रथम महिला अध्यक्ष, तो याद रखिए वह थी एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष। इसमें याद रखिएगा आपने, उन्होंने भारतीय जोड़ दिया है, तो भारतीय कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। और यह कब थी? यह अध्यक्ष थी कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू थी जो, याद रखना, कानपुर अधिवेशन में 1917 में। ठीक है। अगर इनको पूछे एनी बेसेंट को, तो एनी बेसेंट थी कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन 1925। एनी बेसेंट थी कोलकाता अधिवेशन 1925 में, और सरोजिनी नायडू थी कानपुर अधिवेशन 1917 में। चलिए आपको कंफर्म करते हैं, सरोजिनी नायडू जो थी वह कानपुर अधिवेशन 1917 में, और जो एनी बेसेंट थी वह कोलकाता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन 1925 में अध्यक्ष थी। तो कंफर्म हो गया आपको। प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू, अगर प्रथम महिला अध्यक्ष तो वो थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट,
अब आपसे पूछा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की द्वितीय भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए अभी पहला पूछा गया था, अब द्वितीय पूछा गया था। द्वितीय थी नीली सेन गुप्ता। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीली सेन गुप्ता। ये कहाँ थी, कौन से अधिवेशन में थी, तो आप याद रखिएगा ये कोलकाता अधिवेशन में थी। कौन से अधिवेशन, 1933। ये द्वितीय भारतीय महिला अध्यक्ष थी नीली सेन गुप्ता। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो याद रखिए जब 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1906 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा ढाका में। और 1907 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, वो भी कहाँ, कराची में। 1907 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था कराची में। आपका डी सही हो जाएगा। और जो मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुई थी ये क्या था, यह बंगाल विभाजन का समर्थन किया था इसने। जो बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 में, तो इसका समर्थन किया था इस मुस्लिम लीग ने। लेकिन जो स्वदेशी आंदोलन था उसका विरोध किया था। स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया था। तो याद कीजिए, याद रखिएगा कि अगर पूछ ले तो मुस्लिम लीग ने किसका विरोध किया था, स्वदेशी आंदोलन का। और किसका समर्थन किया था, बंगाल विभाजन 1905 का। तो ठीक है, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कराची। 1907 में स्थापना हुई थी ढाका में 1906 में। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे, तो याद रखना आपका स्वदेशी आंदोलन ये आपका कहाँ था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यह श्रृंखला पूरी हुई। आपकी यह है आंसर शीट। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यह आपका इसका PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका पूरा वीडियो PDF मिल जाएगा आपको। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।